हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च से सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी उसके अंकुल दोनों ऐसा बात किए जा रहे थे, पर अचानक हमारे यान जाओ जी को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज याद आती है। इसके वजह से वो अचानक सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है और बाहर की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के तुरंत बाद सेकंड अंकुल पूछने लगता है कि यान जाओ जी तुम्हें अचानक क्या हुआ और तुम क्यों बाहर जा रहे हो। ये सुनने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि सॉरी सेकंड अंकुल, अभी के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाहर जाकर एक चीज को कंफर्म करके आना चाहता हूँ। पर मैं आपसे क्या ये चीज पूछ सकता हूँ, अभी के लिए हेवनली थंडर पैलेस का लिंजा नाम का बंदा इस आइलैंड पे अभी किस घर के अंदर रह रहा है और उस घर कहाँ पर है। ये सुने एक बार वो सेकंड अंकुल बोलने लगता है हाँ यहाँ पर है, ये सारे चीजों के बारे में वो बता देता है। ये सुने तुरंत बाद थैंक यू अंकुल बोल के हमारे यान जाओ जी सीधा उस घर के बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ हमारे ये यान जाओ जी का वेट किया जा रहा होता है। और सडनली हमारे यान जाओ जी का एक्सप्रेशन को देख लेता है। देखने के बाद पूछने लगता है कि यंग मास्टर अंदर क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ हुआ क्या, और क्यों आप इतना सीरियस है, क्या आप इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं क्या। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है ये तुझे मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूंगा, वो काम तुम्हें तुरंत ही करना होगा और वो काम है कि तुम्हें जाकर लिंजाओ के बारे में जो भी पता कर सकते हो वो सारे चीजें पता करके मेरे पास आकर वो सारी चीजों के बारे में मुझे बता दो, वो भी काफी ज्यादा जल्दी। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि यंग मास्टर में पता करने के लिए पता कर सकता हूँ, पर मैंने सुना था कि शेंजियान फैक्शन के और उसके साथ हेवनली थंडर पैलेस के वाले लोग हमारे ऊपर नजर बनाए रखने के लिए कुछ स्पाइस को यहाँ पर बेच गए, तो इसलिए हमें अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो सारे चीजों के बारे में उनको पता चल जाएगी। तो इसीलिए मैं उस लिंजाओ के बारे में सारे चीजों के बारे में पता कर लूंगा, पर धीरे धीरे करके, ना कि जल्दी करके, क्योंकि अगर मैं जल्दी करूंगा तो हमारे इंटेंशन के बारे में वो कमीनों का पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है ये तुम लिंजाओ के बारे में जल्दी ही पता कर लो, क्योंकि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता हमारे इंटेंशन के बारे में वो शेंजियान फैक्शन के कमीनों का पता चल जाए या नहीं चल जाए, क्योंकि मैं अभी एक टेक्निक को सीखने के लिए जा रहा हूँ। अगर उस टेक्निक को मैं अच्छी तरह से मास्टर कर पाऊँ तो उसके बाद काफी सारे चीजों के बारे में मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब वो शेंजियान फैक्शन के स्पाइस मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि पर यंग मास्टर टांग चैनली कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए अगर आप उस नए टेक्निक को सीखने के लिए आप जाएंगे तो उसको मास्टर करने में और सीखने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था कि आप कोई कमाल के टेक्निक को सीखने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं होगा। यंग मास्टर वो सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रख लीजिए। पर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि उस टेक्निक के बारे में, वो टेक्निक क्या है और उस टेक्निक का कैसे क्या है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि ये तुम्हें उस टेक्निक के बारे में तुम्हें काफी जल्दी पता चल जाएगी, तो इसीलिए अभी के लिए तुम उस लिंजाओ के बारे में और लिंजाओ के ऊपर की चीजों के बारे में फोकस करो और मैं उस टेक्निक के ऊपर फोकस करूंगा। और ये बोले तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो वहां से काफी दूर जाकर कहीं पर बैठकर अपना कल्टिवेशन किए जा रहा होता है और अपना टेक्निक को सीखे ही जा रहा होता है। और ऐसे सीखते सीखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यहाँ से आने से पहले मेरे फादर ने मुझे एक कमाल का पिल दे चुका और वो पिल के खासियत है कि एक बार एक बंदा उसको खा जाए तो उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से इंप्रूव हो जाएगी और 10 गुना हो जाएगी नॉर्मल से। और अभी के लिए मुझे भी उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी मैं किस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ और किस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टेक्निक काफी हद तक एनर्जी को कंज्यूम करेगी। और ऐसे ही काफी देर वहां पर बैठकर ऐसा कल्टिवेट करने के बाद फाइनली वो अपना आंख को लेते हैं। तब हम देखते हैं उसके राइट आंख में से यहाँ पर काफी सारे थंडर बाहर आ रहे होते हैं। और इसके बाद ये अपने मन ही में सोचने लगते हैं कि जैसे वो लिंजाओ को लगा मैं वहां पर मर गया, उसके बाद वो वहां से चला गया, तब उस वहां पर का बुढ़ा मुझे इस टेक्निक के बारे में सब खुद बता दिया। और उतना ही नहीं बल्कि इस टेक्निक को एक्टिवेट करने का एक फ्रेगमेंट को भी मुझे दिया, और उसी फ्रेगमेंट ने मुझे ये टेक्निक को मास्टर करने में काफी हद तक मदद किया है। और ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल का है। उतना ही नहीं बल्कि इसका नाम भी और भी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस टेक्निक का नाम थंडर एम्परर्स आई है। और इस टेक्निक का खासियत है कि एक बार एक बंदा इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लेगा, उसके बाद सिर्फ उसका परसेप्शन यानी डिवाइन सेंस ही नहीं बल्कि उसका कल्टिवेशन भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। हमारा यान जाओ जी वहां पर बैठकर ये सारे चीजों के बारे में सोच ही जा रहा होता है, तभी वहां पर आसमान में ऐसा काफी सारे बिजली गिरने लगती है नीचे की तरफ। और इस सारे चीजों को देखने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि जैसे अब मैं ये थंडर एम्परर आई को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर नॉर्मल नहीं हूँ बल्कि इस बिजली के साथ मैं एक हो चुका हूँ। इसके वजह से मैं वो सारी बिजली को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पर अभी के लिए मुझे बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि अभी के लिए मैं सिर्फ ये थंडर एम्परर आई को ही मास्टर कर पाया हूँ। अभी भी मुझे अपना कल्टिवेशन को इंप्रूव करने बाकी है। और ये सारे चीजों सोचता हमारे यान जाओ जो वहीं पर बैठकर कल्टिवेट कर रहा होता है। ऐसे काफी देर का समय बीत जाता है और फाइनली अपना आंख खोल लेता है। और इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि फाइनली अब मैं इंप्रूव हो चुका हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनली लो लेवल इनेट मास्टर से मिड लेवल इनेट मास्टर तक पहुंच गया हूँ। वेल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बाकी सारे चीजों को पूरी तरह से बना भी सकता हूँ और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरे से भी काफी सारे स्ट्रांग बंदे
इस दुनिया के अंदर है। तो इसलिए इतना स्ट्रांग बनने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना है और बिल्कुल भी नहीं थकना है, आगे बढ़ते ही रहना है। तभी मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा बन पाऊंगा। और अभी के लिए मेरे पास ये थंडर एम्परर आई आ चुकी है। उतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर मिड इंडियट रेलम के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारे लोगों को पूरी तरह से सरप्राइज कर सकता हूँ इस टांगशियांग लीग के अंदर। और ऐसे ही सोचते सोचते फाइनली हमारे यान जाओ जी येहू और पैन पैन के पास आ जाते हैं और ये हमारे येहू पैन पैन के साथ खेल रहा होता है। तभी हमारे यान जाओ जी को देखने के बाद येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर कुछ देर पहले आसमान में बिजलियां गरज रहे थे, पर मैं देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ वो बिजलियां नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं क्रिएट हुए। तो कहीं वो सारे बिजली आर्टिफिशियली आपकी टेक्निक को मास्टर करने की वजह से तो नहीं आई है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि यस येहू तुमने सही गेस किया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेक्निक को मास्टर करने की वजह से आसमान में आ गई थी। और यहाँ पर मेरे टेक्निक का नाम है थंडर एम्परर साई। और येहू तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लिंजो मुझे जान से मारने के लिए अपने थंडर रिलेटेड टेक्निक अल्टीमेट टेक्निक मेरे ऊपर यूज किया था। और तब से लेकर अब तक उस लिंजो की टेक्निक को मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया और तब से लेकर अब जाकर मैं थंडर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। अब जाकर मैं उस थंडर को अच्छी तरह से मास्टर करके कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए मैंने अब नया टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर पाया। और इस टेक्निक को मास्टर करने की वजह से अब मैं फाइनली ब्रेक थ्रू करके इंडियन स्टेज के मीडियम लेवल के ऊपर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद हमारे येहू ऐसा तालियां बजाते हुए बोलने लगता है कि कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर, जब आपका फादर आपके उम्र के थे तब भी वो आपके जितना जल्दी बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे और आपके जितना स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं था जब वो आपके उम्र में था। इसका मतलब आप फाइनली अपने फादर को अच्छी तरह से सरपास कर चुके हैं, इसलिए कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है येहू मेरे इतना भी तारीफ बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि ये टेक्निक मुझे मेरे मेहनत की वजह से नहीं बल्कि लक की वजह से मिला था। ये सुनने के बाद हमारे येहू बोलने लगता है कि जो भी यंग मास्टर आपको टेक्निक मिल गई इसकी वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए, इसके वजह से हमारे गुआंगचांग माउंटेन टोटली स्ट्रांग बन गए, यही मेरे लिए खुशी है। पर ये सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रख लीजिए यंग मास्टर, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना ऑलमोस्ट भूल ही गया था। और वो इन्फॉर्मेशन है कि वो हमारे गुआंगचांग माउंटेन के जू पे यहाँ पर आ चुका है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं ओके तो फाइनली जी चैन का बॉय फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है। अगर ऐसी बात तो अभी के लिए जी चैन कहाँ पर है। और ये पूछने के तुरंत बाद ही हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है।